तो आज ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है और दोनों चेहरे जो आप देख रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक ये चुनाव जीतने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है, ये पहला अपडेट। संसद भवन में मतदान की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी, अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। शाम को 5 बजे तक का वक्त वोटिंग के लिए होगा। मतदान के लिए सांसदों की लंबी कतार है और सांसदों को अमूमन कम ही कतार में देखा जाता है, लेकिन इस चुनाव की प्रक्रिया के लिए सांसद भी कतार में है। यह मतदान की प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक चलेगी और इसके बाद काउंटिंग शुरू होगी, वोटों की गिनती होगी और आज ही चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। एनडीए से जगदीप धनखड़ उम्मीदवार हैं और विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा पर अपना दाव लगाया है। दोनों ही अनुभवी हैं, दोनों के पास लंबा काम करने का अनुभव है। मार्गरेट अल्वा भी पहले राज्यपाल रह चुकी हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कामकाज जगदीप धनखड़ ने देखा। आप देखिए, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उनके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी, और पीयूष गोयल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जो अपना वोट डाल चुके हैं। सभी सांसद कतारबद्ध हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस वक्त संसद में वोटिंग चल रही है और पिछले 1.5 घंटे से यह वोटिंग जारी। सुबह 10 बजे यह सिलसिला शुरू हो गया था, पिछले 1.5 घंटे से वोटिंग चल रही है। पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। थोड़ी देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पहुंचकर वहां पर वोट डाला है। तस्वीर आपके सामने है। अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा में है और एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ हैं, मार्गरेट अल्वा विपक्ष के उम्मीदवार है। उपराष्ट्रपति चुनने के लिए शाम को 5 बजे तक यह मतदान होगा। यह देखिए, जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाल दिया है। इसके साथ साथ तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी वोट डालने के पहुंचे। ये देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर इस वक्त। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उनकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये सिलसिला चल रहा है, सभी सांसद पहुंच रहे हैं और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद ही इस चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। और ये तस्वीर इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त शिवांगी ठाकुर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार हम उनकी तरफ चलते हैं। शिवांगी, ये प्रक्रिया चल रही है पिछले 1.5 घंटे से, किस तरह से यह प्रक्रिया संपन्न होगी, आगे और क्या क्या होगा, जरा विस्तार से समझाइए। देखिए राम, आज सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनडीए की ओर से उम्मीदवारी है जगदीप धनखड़ की, जो कि बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से मार्गरेट अल्वा का नाम सामने है, वो उम्मीदवार है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है और आज ही रिजल्ट भी आ जाएगा, आज ही तय हो जाएगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। जहां तक बात हो रही है कि किसका पलड़ा जो है वो भारी है और कौन आगे चल रहा है, तो देखिए, अगर हम नंबर गेम की बात करें और जिस तरह से तमाम दल है जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं, उसको देखने के बाद तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती, परिणाम नहीं आ जाते, तब तक ये सही कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नंबर का ये पूरा गेम है। एक तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहेंगे राम, इस वक्त हमारी मौजूदगी 11 अकबर रोड पर है और आप देखिए कि ये यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी का घर है, लेकिन यहीं पर जगदीप धनखड़, जो कि बंगाल के राज्यपाल रहे थे और अब वो उम्मीदवार हैं, वो यहीं पर है। उनका परिवार जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। जयपुर राजस्थान में जो उनके परिवार के सदस्य रह रहे थे, वो भी, उनके भाई यहाँ पर पहुँचे हैं और लगभग देखिए यहाँ तैयारियाँ कर ली गई है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग मान कर चल रहे हैं कि जीत कहीं ना कहीं इन्हीं की होगी और शायद यही वजह है कि ये तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। लेकिन राम, सबसे बड़ी बात, जगदीप धनखड़ की अगर हम बात करें, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जीवन का जो संघर्ष है, देखिए बीजेपी की, खासकर एनडीए की बात करें तो अगर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी देखिए, वहाँ पर भी उन्होंने एक आदिवासी महिला को आगे किया, एक जनता को मैसेज देने की कोशिश की। यहाँ पर भी आप देखिए, जब इनका इंट्रोडक्शन किया गया तो ये कहते हुए इनका इंट्रोडक्शन किया गया कि ये किसान के बेटे हैं। तो जनता में एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि हर वर्ग के लोग जो है वो अब इस तरह से जनता की सेवा में तो है, लेकिन
सब बड़े संवैधानिक पद है वहां पर भी ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है, खासकर जो पिछड़े बिल्कुल वर्ग के शिवांगी, लोग आपके हैं। पास तो वापस एक लौट कर मैसेजिंग आएंगे। देने इस की वक्त ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ब्रह्म प्रकाश के पीछे जो हम बैकग्राउंड देख पा रहे हैं वो संसद भवन का है। क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो देख पा रहे होंगे अभी तक जिस तेजी के साथ वोटिंग हो रही है, क्योंकि हम अमूमन आम जनता सांसदों को चुनने के लिए कतार में होती है, लेकिन यह सुखद तस्वीर है कि वो सांसद भी अपने जब उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं या इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया तो वो भी कतारबद्ध होते हैं। ब्रह्म बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुबह से ही हमने देखा कि जब 10 थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये हॉल नंबर जो 63 है जहां पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे वोट डालने के लिए, सुबह 10 बजे के आसपास की ये तस्वीर है। और वापस एक बार ब्रह्म के पास चल रहे हैं। ब्रह्म, ओवर टू यू, बताइए। बिल्कुल, देखिए राम, मैं बता रहा था कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने आए। अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा वोट डालने पहुंचे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह वोट डाल चुके हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सांसद वोट कर रहे हैं। बीजेपी के खुद अपनी पार्टी के सांसद 303 लोकसभा में और 91 राज्यसभा में खुद के पार्टी के हैं। और बीजेपी का जो कैलकुलेशन है कि अपने दम पर ही उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जिता सकती है। हालांकि कई रीजनल पार्टियों ने भी समर्थन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो एनडीए के जगदीप धनखड़, इनको भी समर्थन देने का फैसला किया है। बीएसपी ने इसमें समर्थन दिया है, जबकि टीएमसी ने बीच का रास्ता अपनाया है। टीएमसी ने मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष की उम्मीदवार हैं उनको समर्थन नहीं दिया है। अभी संसद भवन में वोटिंग जारी है। संसद भवन के कमरा नंबर 65 में वोटिंग चल रही है और शाम 5 बजे तक वोटिंग है। इसके बाद तकरीबन 8 बजे तक जो है इसके परिणाम आ जाएंगे। राम जी, ब्रह्म, तो क्या टीएमसी वोटिंग नहीं कर रही है? आपने कहा कि बीच का रास्ता अपनाया, क्या है बीच का रास्ता? हम वापस चलेंगे ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास, लेकिन इन सबके बीच भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और इसीलिए 11 अगस्त को, ये देखिए, ये तस्वीर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और जब राष्ट्रपति का चुनाव था तब भी मनमोहन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे थे, हालांकि स्वस्थ नहीं हैं और इसीलिए व्हील चेयर के जरिए उनको वोट डालने के लिए लाया गया है। इससे पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव था उस वक्त भी डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ इसी तरह से, क्योंकि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, और व्हील चेयर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कितना महत्वपूर्ण होता है एक एक वोट। ये सुखद तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद ये जानते होंगे कि संख्या बल क्या है, शायद ये जानते होंगे कि कांग्रेस के पास लगभग 84 सांसद हैं। ये भी समझते होंगे कि पूरा विपक्ष अगर कागज में भी मिला दिया जाए तो लगभग 200 के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा एक वोट कम हो या ज्यादा हो। अगर नेक टू नेक लड़ाई हो, अगर कांटे की लड़ाई हो तो जरूर एक एक वोट का महत्व होता है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं व्हील चेयर पर और इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वोट कितना महत्वपूर्ण होता है और उसकी कीमत क्या होती है।